अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम अपने जनरल साइंस के लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। एटॉमिक एंड द मैस नंबर का हम थोड़ा सा इंट्रो पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं किसी एटम के इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। वो क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं जो मौजूद होते हैं न्यूक्लियस में किसी एटम के इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। वो क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। ये जेड के साथ यानी जी के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एटॉमिक नंबर को जी जो है अल्फ़ाबेट के साथ मेंशन किया जाता है। उसके बाद मैस नंबर क्या होते हैं? द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जो सम है न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का इन द न्यूक्लियस में ऑफ एन एटम किसी एटम के इज कॉल्ड इस मैस नंबर। वो इसके मैस नंबर कहलाते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ए के साथ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये ए के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। मैस नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जी प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हम फॉर एग्जांपल इसके इस तरह है कि ऑक्सीजन एटम हैज़ एटॉमिक नंबर 8 एंड मैस नंबर 16। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस? आपने इसका जवाब मुझे इसके आंसर के कमेंट में देना है, इस लेक्चर के कमेंट में देना है कि how many numbers of neutrons in its nucleus? के oxygen atoms has atomic number 8 and mass number 16. What would be the number of neutrons in its nucleus? कितने number of neutrons होंगे इसके न्यूक्लियस में अगर ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर 8 है और मैस नंबर 16 है। कार्बन हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ से मैं थोड़ा बताती चलूँ आपको। द हाइड्रोजन एटम हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियस में। इट्स मैस नंबर इज आल्सो 1 और इसका मैस नंबर जो है वो भी सिर्फ 1 होता है। कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन्स। इट्स मैस नंबर इज इक्वल टू 12। क्योंकि 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स जो हो जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब प्लस कर लिए हमने तो वो 6 और 6 12 हो गए। वी कैन यूज द एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम्स। अब हम देखते हैं फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपको पढ़ाने का मतलब सिर्फ ये था कि आप कंप्यूटर शीट के ऊपर अपने फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के नेम और इनके नंबर ऑफ मैस नंबर और इनके एटॉमिक नंबर जो हैं मैस नंबर जो हैं आप इनको याद कर लें और अपने पास एक कंप्यूटर शीट के ऊपर लिख लें। आपको एमसीक्यूज़ की सूरत में इनके एटॉमिक मैस नंबर पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो है हमारे पास प्रोटॉन जो है वो 1 है और न्यूट्रॉन भी 1 है। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है H के साथ। 1 इसके अंदर प्रोटॉन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसके एटम के अंदर भी 1 प्रोटॉन ही होगा। हीलियम को रिप्रेजेंट किया जाता है He के साथ। हीलियम में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 हैं। हीलियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास 4 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 2 हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सम टोटल होता था हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का तो वो इक्वल आ जाएगा जब एटम में तो 2 प्रोटॉन्स और 2 जो प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। 2 प्रोटॉन्स और 2 ही न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे हीलियम के। उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम में हमारे पास 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड 3 नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के हमारे पास हैं
जब इसको हाफ किया तो हमारे पास प्रोटॉन्स के नंबर आ जाएंगे 3, और जो पॉइंट था वो 3 में चला गया तो वो हो जाएंगे 4 न्यूट्रॉन्स। और लिथियम को हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं। बेरिलियम जो है, इसको बेरिलियम में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 9 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है हमारे पास 4। 9 का जब हाफ किया तो 4 और 1 आपके पास न्यूट्रॉन में चला गया तो प्लस होके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 5 और नंबर ऑफ प्रोटॉन 4। और बेरिलियम को Be के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। बोरॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 5। बोरॉन को भी B के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 6 पे आता है कार्बन। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 12 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 6 और कार्बन को रिप्रेजेंट C के साथ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है 7th में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 14 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 7। नाइट्रोजन को N के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर 8 पे आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है O के साथ और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 16 है और नंबर ऑफ जो हैं न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 8 हैं। 9 में फ्लोरीन। फ्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास 19 और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो है 9। हमने इसका हाफ किया था जिस तरह के लिथियम में हमारे पास 7 था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का हाफ करके एटम के अंदर हाफ पे प्रोटॉन और हाफ में न्यूट्रॉन को लिख देते हैं। जैसा कि हमने लिखा था 7 थी हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन लिथियम में, नंबर 3 में एलिमेंट में 7 थे तो हमने 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स कर दिए। उसके बाद हमारे पास ब्रोन में नंबर 5 एलिमेंट में 11 प्रोटॉन्स थे, हमने ऊपर 5 जो हैं प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स कर दिए थे। बेरिलियम में भी 9 थे तो ऊपर हमने 4 प्रोटॉन्स और 5 न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर लिख दिए थे। इसी तरह ही अब आगे हम नियोन में यानी 10 एलिमेंट में है हमारे पास 20 प्रोटॉन्स और 10 न्यूट्रॉन्स, हमने इन दोनों का हाफ कर दिया और नियोन को Na के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सोडियम को Na के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सोडियम में 23 प्रोटॉन्स होते हैं, इनको भी हाफ करके हम इनका एटम बना देंगे। मैग्नीशियम में हमारे पास हैं प्रोटॉन्स की तादाद 24। एल्युमिनियम में हमारे पास प्रोटॉन की तादाद है 27। सिलिकॉन में है 28, फास्फोरस में है 31, सल्फर में है 32, क्लोराइन में है 35, आर्गन में है 40। अब हम नियोन को Na के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, सोडियम को Na के साथ, मैग्नीशियम को Mg के साथ, एल्युमिनियम को Al के साथ, सिलिकॉन को Si के साथ, एल्युमिनियम को Al के साथ, सिलिकॉन को Si के साथ, फास्फोरस को P के साथ, सल्फर को F के साथ, क्लोराइन को Cl के साथ और आर्गन को Ar के साथ। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इसको अच्छे से रिव्यू करना है और इसका क्विज भी आपको लाजमी हल करना होगा। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई हो या कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट लेसन प्लान के मुताबिक डिस्कस करेंगे। ना अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।